अपने बेटे को जन्म देती है। बहुत भारी प्रश्न है। खरगोन की इस पावन धरा से जो ये पाठक परिवार द्वारा कथा चल रही है, इस कथा से पूरे विश्व के लोगों को इस प्रश्न के बल पर बल प्राप्त होगा। ये जो 5 प्रश्न हैं, शायद जीवन में कभी श्रवण करने को मिले हो, इसका उत्तर ही ना मिला हो, पर हर व्यक्ति के दिल की तमन्ना थी 5 प्रश्न को वैष्णव के मुख से सुनना और वैष्णव के लिए। 5वां प्रश्न है, माँ जिस बेटे को जन्म देती है, अपने स्तन का दूध पिलाती है, अपने रक्त से सराबोर कर कर गर्भ में रखती है, वो बेटा एक दिन अपनी माँ से मुख क्यों मोड़ लेता है? प्रश्न जरा प्रबल है। थोड़ा भारी प्रश्न है और इसका उत्तर देवाधिदेव महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनके बेटे ने भी मुख मोड़ लिया था। याद है आपको? जब गणेश जी महाराज प्रथम गिनती में आ गए थे और माता जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव से कह दिया था, देवाधिदेव महादेव आपने गलती कर दी कि गणेश जी को प्रथम गिनती में कर दिया। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, इसने मेरी परिक्रमा करी, माता पिता की परिक्रमा करी, पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर माता पिता की परिक्रमा को बताया, इसलिए मैंने इनको प्रथम गिनती में रख दिया। तब माता पार्वती जी बोली, गणेश जी चूहे पर गए थे, कार्तिकेय मोर पर गया था, गणेश जी ने चतुरता करी, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और एक बेटा जो मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गया है वो आएगा तो दुखी होगा, आपने तो ये गलती करी। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, फिर करें क्या? इतने में माता पार्वती ने कहा देवाधिदेव महादेव से, भोलेनाथ आपने अपने पुत्रों के सम्मुख में एक गलती कर दी कि एक बेटे ने बुद्धि का परिचय दिया और उसको प्रथम बना दिया, और दूसरा बेटा अपने शरीर से परिश्रम कर कर परिक्रमा कर कर आ रहा है, उसको प्रथम नहीं बनाया। मैं आपसे आज एक वर मांगती हूँ, अगर देना चाहे तो दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, मांगो पार्वती, कौन सा वर चाहिए? माता पार्वती ने कहा, वर दीजिए, आप बिल्कुल भोले हो, आप बिल्कुल सरल हो, आपके बराबर दुनिया में कोई भोला हो ही नहीं सकता। कि बेटे ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी तिजोरी की चाबी सौंप दी। बेटे ने परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी, पूरी जायदाद दे दी, और एक बेटा जो शरीर से परिश्रम कर रहा है वो नहीं दिख रहा। दो बेटे, एक फोन पे लगा रहे, सारा व्यापार फोन